नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। कबीर जब हम पैदा हुए थे तो जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। यही हुआ राठी जी की मृत्यु ने किसी को दुखी नहीं किया। आज हम अपने स्वार्थ के लिए उन्हें याद करके रो रहे हैं। श्री मोहिंद्र राठी का जन्म 30/4/1963 को गांव खिंडवाली जिला रोहतक में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रण सिंह था। श्री महेंद्र राठी के 4 भाई और 4 बहनें हैं, जिनमें से 1 भाई और 4 बहनें जिंदा है। उनकी पत्नी का नाम संतोष है। उनकी 2 बेटियां चेतना राठी और साक्षी राठी है। बड़ी बेटी की शादी 2021 में हुई थी। श्री मोहिंद्र राठी ने खिंडवाली गांव में मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद उन्होंने वेस्ट कॉलेज रोहतक से 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पूरा किया। श्री मोहिंद्र राठी को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। समाज सेवा में उनकी गहरी रुचि थी, जिसके लिए उन्होंने गाँव में ग्राम उत्थान सभा का आयोजन किया। उन्होंने गाँव में गौशाला सेवा करवाई, जिसका प्रशंसा पत्र आज भी उनके घर पर मौजूद है। मोहिंद्र सिंह राठी बचपन से ही समाज सेवी थे। उन्होंने गांव में कल्याण समिति बनाकर लोगों की सेवा शुरू की। एक बार खिंडवाली गांव के कुएं का पानी प्रदूषित हो गया और तब गांव के लिए बनी कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने फैसला किया कि वे सभी गांव वालों के कुओं से पानी निकालेंगे और उन्हें साफ करेंगे। वे दिन में पढ़ाई करेंगे और रात में कुओं की सफाई करेंगे। उन्होंने ये काम करके दिखाया। ऐसी थी महेंद्र सिंह राठी की ये बहादुर टीम। खिंडवाली गांव में जो फैसला ग्राम पंचायत नहीं ले पाती थी, उसे बहादुर महेंद्र सिंह राठी की कल्याण समिति की बैठक ने ले लिया। इससे गांव के सरपंच और पूरी पंचायत हैरान हो गई थी। पहले प्रौढ़ शिक्षा का कार्य चल रहा था, जो किन्हीं कारणों से बंद हो गया था। राठी साहब की कल्याण समिति द्वारा उस कार्य को पुनः शुरू किया गया। श्री कृष्ण हुड्डा पहले गांव के सरपंच हुआ करते थे, फिर वे विधायक बन गए। कल्याण समिति ने उन पर जोर दिया कि इस बार हमें अपने उम्मीदवारों को नौकरी देनी है। तब उन्होंने श्री मोहिंद्र सिंह राठी और एक अन्य भाई को नौकरी दी। इसके बाद मई 2021 में राठी साहब लोक निर्माण विभाग B&R से अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए। जब मोहिंद्र राठी की बड़ी बेटी की शादी हो रही थी तो उसके गांव के मित्र श्री राम रतन के पिता ने कहा कि मोहिंद्र राठी अपनी बेटी की शादी पंचकुला में कर रहे हैं, उसे अकेला ना छोड़ा जाए और आप उसकी शादी की व्यवस्था करें। तब राम रतन ने कहा कि पिताजी, मैं उनकी पंचकुला टीम के सामने कुछ भी नहीं हूँ। असली साधु भाई तो वही है जो 24 घंटे उनके साथ रह रहे हैं। उसने पैसा नहीं कमाया, असली पैसा अगर कमाया है तो वो भाईचारा है जो आज उसके साथ खड़ा है। वर्ष 1996 में जब श्री सूबे सिंह बहमनी श्री गुरु रविदास सभा सेक्टर 15 पंचकुला के प्रधान बने, तब श्री महेंद्र सिंह राठी अपनी सेवा देने के लिए आ गया। श्री राठी साहब जहाँ भी सेवा देने के लिए खड़े किए जाते थे, वहाँ गुरुजी की इतनी कृपा होती थी कि वह हर मुकाम में फतेह हासिल करते थे। आज श्री गुरु रविदास भवन में जो भी सुविधा दी जा रही है, उन सभी में राठी साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे कोई मंदिर के लिए कलेक्शन करनी हो, सब जगह उनका सहयोग होता था। उनकी पसंद लाजवाब थी। भवन में कोई भी सामान खरीदना हो तो उनका साथ होना आवश्यक होता था। महेंद्र सिंह राठी डॉक्टर अंबेडकर भवन सेक्टर 12A पंचकुला में उस समय की स्थिति देखकर चिंतित थे। उन्होंने डॉक्टर कपूर सिंह को भवन निर्माण कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। राठी जी अपनी पूरी टीम के साथ भवन निर्माण कार्य में जुट गए। आज इस शानदार भवन को देखकर आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार भवन कार्य को पूरा किया। राठी साहब अध्यात्म के धनी थे। उन्होंने महाराज की शिक्षाओं पर चलते हुए समाज के लिए एक आईने का भी काम किया है। सच को अपनाते थे और दूसरों से भी यही उम्मीद करते थे कि वह सच के साथ रहे। हालांकि कई लोग उनके द्वारा कही गई बातों से मचल जाते थे, परंतु राठी साहब पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता था। वो हमेशा समाज के हित की बात सोचते थे और कहते थे कि जब हम गुरु घर में जाते हैं तो मन के द्वेष को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। यहाँ सिर्फ भाईचारे व समाज हित में ही बात करनी चाहिए। उनसे जो एक बार मिल लेता था वो उन्हें तो कभी नहीं भूलता था। वह हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहते थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे दोनों भवनों के निर्माण में उनका शारीरिक सहयोग सबसे ज्यादा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने आर्थिक सहयोग करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। राठी साहब बाबा साहब के सच्चे सिपाही थे और हमेशा पाखंडवाद और आडंबरों का विरोध करते थे। वह हमेशा कहते थे कि समाज की एकता के सामने कुछ नहीं ठहरता। राठी साहब ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया। हम राठी साहब को कभी नहीं भूल सकते। उनके द्वारा किए गए हर काम में उनकी सेवा का प्रमाण है। वो नायाब हीरा 18 मार्च 2025 को हमें छोड़कर चले गए, परंतु हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनकर हमारे दिलों में बसा रहेगा। आज हम राठी साहब की
आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। गुरुजी उनके परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को ये दुख सहने की शक्ति दें। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।